हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अनुराग त्यागी। और ये वीडियो जो है या तो इसको पूरा देखना या अभी छोड़ देना, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ अपडेट्स सीबीएसई के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ अपडेट दे दीजिए। तो दोस्तों अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 5 या 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि पढ़ाने वाली वीडियो बनाई जाए। बट मेरा ये फ़र्ज़ है जब मैं लेकर चलाऊँ इस बात को कि आपको सारी अपडेट देनी है, तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि एक फर्जी गैंग है, एक फर्जी खबरें देने वाला गैंग है यूट्यूब पर, जिसके खिलाफ मैं हमेशा आपको सच्चे और बढ़िया न्यूज़ देता रहूँगा। तो चलिए बताता हूँ कुछ बातें आपको। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, पेरेंट्स ने और सीबीएसई ने, बिना टाइम वेस्ट करे काम की बात करते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। पेरेंट्स ने सीबीएसई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया था, एक याचिका दायर की थी। इसको केस नहीं कहते, याचिका कहते हैं। इनको जनहित याचिका भी कहते हैं, जिनसे लोगों को फायदा हो तो कोर्ट इन याचिकाओं को जल्दी सुन लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही याचिका दी गई तो कोर्ट ने इसको एकदम मान भी लिया। अब बात यह आती है कि यार ऐसा क्या है इस याचिका में कि एकदम कोर्ट ने इसको मान लिया, ऐसी क्या बात है इसके अंदर, है ना। दूसरी बात यह है कि कोर्ट अब क्या करेगा, बच्चों के मन में सवाल है, क्या कोर्ट एग्जाम कैंसिल करने का आदेश देगा, या फिर कोर्ट कहेगा कि नहीं एग्जाम लो, या सीबीएसई अपने वकील से केस लड़वाएगी कि सर एग्जाम तुम्हें लेना है, हमने तो डेट शीट भी दे दी है, हमने तो पूरा 29 एग्जाम ही ले रहे हैं, बस हमारे टोटल एग्जाम होने थे 100 से ज़्यादा और हम केवल 29 एग्जाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3-4 बातें हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पहली प्रायोरिटी लेते हैं कि जैसे कि जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आज कोर्ट ने दिया है, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो कोर्ट ने आज जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली की, उसको डांटा है, उसको डांट पिलाई है बहुत बड़ी। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली में लोगों की स्थिति जानवरों से भी बदतर हो गई। असल में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोविड की बीमारी वाला एक मरीज, बहुत सारे मरीज पड़े हुए थे, और उन्हीं मरीजों के साथ बहुत सारी डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। एक डेड बॉडी तो बिल्कुल न्यूड, बिना कपड़ों के, एक मरीज ऊपर लेटा हुआ है, बहुत खतरनाक स्थिति में, उसको सांस भी नहीं आ रहा है, और उसी के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई। वो वीडियो वायरल हुई कल। उस वीडियो का कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया। कोर्ट के पास एक पावर होती है कि वो बिना केस करे भी कुछ बातों को नोटिस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबके पास पावर होती है। तो कोर्ट ने डांट पिलाई है। इधर केजरीवाल जी जो हैं हमारे आईआईटीएन मुख्यमंत्री, हालांकि मैं सच बताऊं तो शुरू में केजरीवाल जी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, और अभी भी उनकी रेस्पेक्ट बहुत करता हूं, बिकॉज ही इज़ अ लर्न पर्सन, पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन जिस तरह केजरीवाल जी दिल्ली में इस टाइम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई अनपढ़ आदमी सरकार चला रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोविड के केस बहुत ज़्यादा हैं। सरकार कुछ और बोल रही है, लेकिन अगर आप शमशान घाट, जो इतने भी हमारे कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ पर आप जाकर खड़े हो जाइए एक दिन और आप देखिए वहाँ पर डेड बॉडीज़ की हालत क्या है। लगातार एम्बुलेंस, ट्रक, रिक्शा, मतलब बुग्गी भर भर कर डेड बॉडीज आ रही हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपको। तो इस सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एग्ज़ाम, जैसे कोर्ट ने आज डांट पिलाई है दिल्ली सरकार को, ऐसे ही चूंकि सीबीएसई ऑफिस भी दिल्ली में ही है, दिल्ली से ही सारा कंडक्ट करता है सीबीएसई अपना, तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट कहेगा भैया एग्जाम छोड़ो, पहले इस दिल्ली को बचा लो, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और अगर दिल्ली में कुछ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे सरकार चलाने वालों, अरे सरकार चलाने वालों, दिल्ली को बचा लो। मैं यहाँ पर केवल केजरीवाल जी की बुराई करना नहीं चाहता, मैं केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर पोखरियाल जो हैं हमारे, निशंक जी जो कि एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, मैं उनकी बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अरे शिक्षा मंत्री सर, अरे शिक्षा मंत्री सर, एग्जाम मत लीजिए, बच्चों को घर से निकलने ही मत दीजिए, स्टाफ को घर से निकलने मत दीजिए, बहुत खतरनाक स्थिति है सर। एग्जाम ना हो तो अच्छा है, जनरल प्रमोशन दे दीजिए। मेरी डिमांड है आपसे, जनरल प्रमोशन दे दीजिए। जनरल प्रमोशन में आप बच्चों को उनकी प्री बोर्ड के हिसाब से या इंटरनल असेसमेंट, टीचर्स को पता होता है बच्चे कैसे हैं, तो घर से ही आप मार्क्स भरवा दीजिए। इसके बाद आप मॉडरेशन पॉलिसी लगाइए, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है उसको आप पास करवाइए, अगर कोई बच्चा बहुत थोड़े नंबर से पास हो रहा है तो उसको पास कर दीजिए, अगर गैप ज़्यादा भी हो तो उसको मॉडरेशन देकर पास किया जाए, और अगर कोई बच्चा फिर भी फेल होता है तो उसको कंपार्टमेंट के एग्जाम में बैठने का अवसर दिया जाए, और वो कंपार्टमेंट एग्जाम अगर कोरोना की स्थिति नहीं सुधरती तो घर से ही लिया जाए, उसके घर से ही बच्चे एग्जाम दे। ओपन बुक टेस्ट आप लीजिए, उसमें ऐसे क्वेश्चन आप कर दीजिए सेट, मैं करूंगा सेट, मुझसे करवाइए आप, फिजिक्स के मैं कर दूंगा, मैथ्स के मैं कर दूंगा, साइंस के मैं कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन सेट हो सकते हैं जो बच्चा घर से ही पढ़कर ओपन बुक टेस्ट देकर भी दे सकता है, और हमें उसका पता चल जाएगा वो बच्चा कितने पानी में है। अरे पेपर बनाने वालों, अरे एग्जाम लेने वालों, अभी एग्जाम मत लो। फिर कहता हूं, इजराइल एक देश है, हमारे देश से बहुत छोटा सा पॉपुलेशन में, लेकिन हमारे देश का मित्र और हमारे देश की टेक्नोलॉजी से कई हजार गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला देश। वहां पर उन्होंने दुस्साहस किया स्कूल खोलने का,
और पहले ही दिन 45 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो गए। कल तमिलनाडु में एक स्कूल में 40 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव मिले कोविड के। अरे पढ़ाने वालों, अरे पढ़ने वालों, ध्यान रखना, कोविड तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। चाइना में केस दोबारा आ रहे हैं, जिन लोग ठीक हो गए थे वो फिर चपेट में आ रहे हैं। तो पहली बात तो आप एग्जाम मत लीजिए, जनरल प्रमोशन कर दीजिए। इसके अलावा अगर मान लो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के थ्रू, क्योंकि सरकार के पास वकील बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, अगर सरकार बच्चा गैंग ये समझाने में सफल हो जाती है कि देखो जी हम तो पूरी प्रिकॉशन लेकर एग्जाम लेंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहां पर एक पॉइंट है मेन, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत तैयारी करी है, टॉपर्स हैं, उनको यहां पर दिक्कत आएगी। अरे टॉपर्स, मैं भी टॉपर रहा हूं, आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। आप मेरी वीडियो देखकर ये मत सोचा करो कि मैं कोई फिसड्डी या एवरेज या मीडियम क्लास बच्चा रहा हूं। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, ओपनली नेशनल यूट्यूब चैनल पर कह रहा हूं, सबके सामने, जो मुझे जानते होंगे सबको पता होगा, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक टॉपर रहा हूं, टॉप बच्चों में रहा हूं, ऑलराउंडर रहा हूं, सिंगिंग, डांसिंग, फुटबॉल, पढ़ाई लिखाई सब में। फिर भी लेकिन जब मैंने एवरेज बच्चों के दर्द को जाना और जब मैंने ये समझा टीचर बनने के बाद कि पढ़ाई लिखाई मार्क्स का कामयाबी से कोई रिश्ता नहीं होता, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड, तो फिर मैं इन बच्चों के फेवर में आ गया। अदरवाइज जब मैं स्टूडेंट था, मैं भी यही सोचता था कंपटीशन हो, एग्जाम हो, ये हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बहुत सोचता था। मेरे से कई दोस्त जो पढ़ाई में मुझसे बहुत पीछे थे, जब मैं मॉनिटर था मुझसे पिटते थे, वो दे आर वेरी वेरी बिग बिजनेसमैन नाउ। हमारे गांव के 2 लड़के जो मेरे साथ पढ़ते थे आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, विजय और अमित। उनका नाम विजय और अमित, मेरे साथ पढ़ते थे, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन दे आर वेरी रिच, सक्सेसफुल एंड वेरी 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 हैप्पी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से ही सक्सेसफुल मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर सीबीएसई एग्जाम लेने पे अड़ जाती है दोस्तों, तो फिर क्या होगा? अगर एग्जाम लेती है, उस केस में मैं आपको सलाह दे चुका हूं पहले भी, आप घर पर पढ़ते रहिए। 2 फायदे होंगे, अगर एग्जाम हुए तो आप अच्छे कर दोगे, अगर नहीं हुए तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती दोस्तों, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। दूसरी बात, कुछ बच्चे सोच रहे हैं गुजरात का रिजल्ट बहुत खराब आया, हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट खराब आया। मेरे पास कुछ डेटा हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। हालांकि मुझे पता है वीडियो मेरी फिर कॉपी कर दी जाएगी, कुछ चैनल्स हैं जिनके खिलाफ हम कॉपीराइट में कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, बट चलिए जब तक कार्रवाई करेंगे बताएंगे नहीं क्या करेंगे। तो कुछ चैनल मेरे कंटेंट को कॉपी करके थोड़ी देर बाद ही वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, कुछ रात तक। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, पिछले साल 2019 में सीबीएसई का एवरेज परसेंटेज कितना था पढ़ाई का, पास होने का। देखिए गुजरात बोर्ड में 40% बच्चे फेल हो गए, हिमाचल प्रदेश बोर्ड में भी इतने ही करीब बच्चे फेल हुए। सीबीएसई का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, 17,74,299 बच्चों ने एग्जाम दिया था। दोबारा सुन लीजिए, 17,74,299 बच्चों ने फॉर्म भरा सीबीएसई का लास्ट ईयर, जिनमें से 17,61,078 बच्चों ने एग्जाम दिए। मतलब करीब करीब 10-12,000 13,000 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए, छोड़ दिए। फॉर्म तो भरा लेकिन एग्जाम देने नहीं आए। हो सकता है कोई बीमार हो गया, किसी की प्रॉब्लम हो गई, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, पढ़ाई, पैसे की दिक्कत, हमारे देश में बहुत गरीबी है। और उसमें से दोस्तों 16,04,428 16,04,428 बच्चे पास हुए। और अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हो, इस पासिंग परसेंटेज की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 में जब रिजल्ट आया था तो 91.1%, तो 91 पॉइंट ही मान लो आप। तो पिछले साल सीबीएसई ने अपना रिजल्ट घोषित किया 91%। तो जो बच्चे डर रहे हैं, अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे पढ़ने वालों, तो कैसे हैं आप लोग? डर रहे हो रिजल्ट खराब आएगा? बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। देखो, क्या आपको लगता है 91% बच्चे पढ़ाकू थे लास्ट ईयर? क्या आपको लगता है 91% बच्चों ने पास होने का एग्जाम किया था? नहीं। आई एम ए टीचर, आई चेक द कॉपीज, आई नो द रियलिटी। अगर कॉपी जब चेक करी जाती है, उतने बच्चे जब फेल होते हैं, उतने बच्चे का रिजल्ट फेल का नहीं आता। इसका मतलब 2017 के बाद जब सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी को कट कर दिया था, उसके बाद भी हिडन सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी चल रही है और इस साल भी चलेगी। और हम चाहते हैं, मैं लगातार, आपको पता है, मैं बार बार आपको अपनी वीडियो में यही कहता हूं। कुछ बच्चों को लगता है कि सर तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा कहते हैं, और इसी चक्कर में बहुत से बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं करते। वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ा।
आप लोग ऐसे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हो जो बिल्कुल आपको फेक और गलत न्यूज देते हैं, जिनको बोलने तक की तमीज नहीं है कि वो किसी टीचर के बारे में, किसके बारे में क्या बोलते हैं। वो YouTube चैनल आपको डीमोटिवेट करते हैं। उनकी पुरानी वीडियो देखना, वो आपको कितना डीमोटिवेट करते हैं। पुरानी वीडियो में तो फेस वीडियो भी नहीं बनाते थे, कैमरे के सामने ही नहीं आते थे। अब मेरे आने के बाद कम से कम वो कैमरे के सामने आने लगे हैं और थोड़ी सी पॉजिटिव बात करने लगे हैं। अरे मेरे पढ़ने वालों, उनको तो सब्सक्राइब कर देते हो, मुझे नहीं करते। अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर दो। चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अकेला हूं जो मॉडरेशन पॉलिसी के लिए लड़ रहा हूं। इसके अलावा मुझे ट्विटर पर फॉलो करिए, और जब भी आज मैंने 3 ट्वीट किए हैं मॉडरेशन के लिए, कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम के लिए, जनरल प्रमोशन के लिए, ग्रेस मार्क्स के लिए, उन ट्वीट्स को मेरे फॉलो करके लाइक किया करो, उनको रीट्वीट किया करो। चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करना SKDH, और वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना, और वीडियो को लाइक करके लिखना LKDH। मैंने एक और चैनल बनाया नया, कुछ जनरल बातें करने के लिए, क्योंकि अनुराग त्यागी क्लासेस को पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट करना है। तो एक चैनल है अनुराग डायरीज, अनुराग त्यागी डायरीज, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझे पता नहीं है वीडियो में कहाँ डालूंगा, दोनों में उस पर डाल सकता हूँ, इस पे, लेकिन ज्यादा रीच के लिए सोचता हूँ कि अनुराग त्यागी क्लासेस पे डाल दूं। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, इसके अलावा कोई भी आपके मन में संशय चल रहा हो, तो आप कमेंट में करके मुझे बताना, भैया हमें दिक्कत है। आई विल रिप्लाई योर कमेंट 100% ऑन यूट्यूब। बट व्हाट्सएप पर अगर आप कॉल या कमेंट करते हो, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि व्हाट्सएप मेरा फोन मेरी टीम चलाती है, मैं नहीं चलाता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने भाई का सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन पॉजिटिव रहना। मैं चाहता हूं पॉजिटिव रहो, निराश ना हो। नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर रात के बाद सवेरा आता है। जो काम करता है वो जीत जाता है, जो काम करता है वो जीत जाता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आए तब तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं भी आते हैं तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर इन द योर आसपास होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं थे बट वो आज बहुत कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरू भाई अंबानी जी, जिनकी रिलायंस पूरी कंपनी है, जियो करते रहते, सब नेट चला रहे हो फिलहाल, 8वीं पास थे, और उनके अंडर में BTech, MTech, IITN, PhD, बड़े बड़े पढ़े लिखे काम करना चाहते हैं। याद रखना, पढ़ाई का सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है, पढ़ते रहना। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम।